बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आसिम, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। सर, बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली और रिहाई का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। रिहाई लेकिन उनको नहीं मिल सकी। आपसे हमने पहले भी बात की थी इसके हवाले से। आप क्या समझते हैं, सितारों की चाल अभी खान साहब के हक में नहीं है या उनके लिए अभी हक में है और रिहाई उनके लिए बेहतर नहीं है? क्योंकि जेल में रहकर वो इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो ज्यादा कामयाबी हो सकती है, क्योंकि हमने पहले भी आपसे सवाल किया था कि सिंपैथी वोट मिलेगा। लेकिन रिहाई के जो है वो अपना अहकामात जारी किए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन रिहाई नहीं मिली। कब तक देख रहे हैं सारे मामला आप हल होते? बहुत शुक्रिया आसिम। आसिम बेटा, ऐसा है कि इसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि इनफरादी तौर के ऊपर जो भी सियासी शख्सियत है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे इमरान खान हो, वो जिस छतरी के नीचे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब उस पार्टी का भी एक जायचा है जो कि गुज़श्ता एक तवील अरसे से सफ़र कर रही है। उसके चाहे सियासी कारकुन हो, चाहे सियासी लीडरान हो, सारे के सारे सफ़र कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि सबसे पहला वीलॉग जब आपके साथ मैंने किया था, उसमें मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि इमरान खान साहब के जायचे में कैदोबंद तो नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि ख़ुद शायद अपनी मर्ज़ी से अब अंदर बैठे हैं इस अरसे को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो कुछ मुझे लग रहा है कि अब बात वही सच साबित हो रही है, क्योंकि इमरान खान का 15 दिसंबर के बाद और शाह महमूद कुरैशी साहब का 15 दिसंबर के बाद रिलीफ का दौर तो शुरू हो चुका हुआ है और उनको मुतद्दद जो बाकी केसेस भी रह गए हैं उससे भी उनको रिलीफ मिलेगा। एक तो मार्च की डेट मैंने आपसे कही थी और एक मई की डेट मैंने आपसे अर्ज की थी कि ये दो ऐसी मंथ्स हैं कि जिसके अंदर फ्रीली मूव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और जनवरी के अंदर भी उम्मीद है कि आवाम के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अब एक शख्स अपनी मर्जी से ना आना चाहे तो अलग बात है। लेकिन 18 फरवरी की एक डेट बड़ी अच्छी है जिसमें वीनस, चूंकि वीनस जो है खान साहब का अपना रूलिंग प्लानट है, वो भी ट्रांजिट कर रहा था लिब्रा के अंदर ही। मलाविया युग चल रहा था पिछले दिनों, आज ही खत्म हुआ है। कल से वीनस जो है वो सेकंड हाउस में, यानी अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो आने वाला एक माह है वो, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे इमरान खान हो या तहरीक इंसाफ का कोई भी लीडर हो, अब उनके बोलने का वक्त शुरू हो गया है। उसका जरिया क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनका पैगाम, उनका मैसेज फ्रिक्वेंटली अब लोगों के अंदर जो है पेनिट्रेट करता हुआ दिखाई देता है। और बहरहाल जहां तक रिलीफ का दौर है वो तो हो गया है, कभी भी किसी भी आपके सामने आ सकते हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी ये पेशन गोई तो बिल्कुल दुरुस्त भी साबित हो चुकी। जो आपने उनकी रिहाई के हवाले से बात की थी, वो हमारे रिकॉर्ड पे है, लोग हमारे चैनल के ऊपर जाके देख भी सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि कागज़ात नामज़दगी जमा हो चुके हैं खान साहब के। अब आपने कहा है कि रिलीफ़ भी उनको मिलता नज़र आ रहा है, आगे मुस्तक़बिल में उनके लिए बेहतर है, रास्ते अच्छे लग रहे हैं आपको। कागज़ात नामज़दगी जमा हो चुके हैं, लेकिन पिछले दिनों आपने वाक़यात देखे, कागज़ात नामज़दगी कुछ लोगों से छीने भी गए, रिपोर्ट हुई इस तरह के वाक़यात। सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकामात दिए। ऑन रिकॉर्ड है, ये रियलिटी है, अब ये मंज़र आम पे आ चुकी है। तो खान साहब के कागज़ात नामज़दगी तो जमा हो चुके हैं, लेकिन अभी स्क्रूटनी का अमल रहता है। क्या समझते हैं आप कि खान साहब आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो खान साहब उसमें हिस्सा लेंगे? आइंदा कौमी असेंबली जो है उसमें खान साहब आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, इमरान खान के पास, खान साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस इलेक्शन में जाने के। ये तो ज़ाहिरी बात है, लेकिन इल्मी गुफ्तगू अगर करें तो उनकी हत्तल इम्कान कोशिश है कि मैं इलेक्शन के ज़रिए ही आवाम के अंदर रहूं, आवाम के अंदर अपना पैगाम पहुंचाऊं और इलेक्शन के थ्रू ही मैं अपनी सियासी फतह जो है वो लोगों तक और बाकी जो दूसरे अपोजिशन के लीडर्स हैं उन तक लेके आऊं। तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। अगर अनलेस और अनटिल उनके ऊपर कोई मजीद कोई तलवार नहीं आ जाती, कोई रुकावट नहीं आ जाती, जो कि उसके इम्कानात बड़े कम नज़र आ रहे हैं, बड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उससे राह फरार इख्तियार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने हमारे पिछले वीलॉग में कहा था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। और ये हम क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, हम मुख्तलिफ खबरों में भी रहते हैं, हमें पढ़ते हैं, नॉलेज होती है, चीज़ों की मालूमात होती है, सर्वेज भी हमने कुछ देखे इस तरह के।
जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो नजर आती है। लेकिन जिस तरह कागजात नामजदगी जमा कराए गए, जिस तरह से कागजात नामजदगी को छीना गया, आपको क्या लगता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपको नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां स्टैंड करती नजर आ रही है आपको? जिस डेट पे इलेक्शन होने जा रहे हैं इस डेट के मुताबिक तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस बड़ा स्मूथ होगा। बार चूँकि स्ट्रांग चल रहा है और सटन अपने हाउस में है, अदलिया का बड़ा अहम रोल होगा इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर और स्मूथ करवाने के हवाले से। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त अभी शुरू हुआ है, चूँकि अभी ग्रहण गुजरे हैं, फिर जुपिटर ख़राब चल रहा है, राहु केतु ख़राब चल रहे थे, तो पॉलिटिक्स जो है वो बेड ऑफ रोजेस तो है नहीं, उसके अंदर मुश्किलात आती हैं, हर लिहाज से आती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो क्रिएट भी की जाती हैं। तो इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, लेकिन इन द एंड यही नज़र आ रहा है कि जो जो भी फ़र्द अपने कागजात नामजदगी जमा कराना चाह रहे हैं सबके हो जाएंगे। एलिगेशंस लगेंगे, इल्ज़ामात चलेगा, क्योंकि इलेक्शन की जो हाइप गुज़श्ता पाकिस्तान में एक कई दहाइयों तक रही है वो शायद इस दफ़ा के इलेक्शन में देखने में नज़र नहीं आ रही। लोगों की दिलचस्पी, आवाम की दिलचस्पी जो है काफ़ी हद तक कम नज़र आ रही है, चूँकि आवाम का स्यारा वीनस, मून दोनों जो है उन दिनों में ठीक नहीं है कि आवाम की दिलचस्पी को इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही इस इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल ठीक है। सर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जो नून लीग है, वो अपना उसने इदारों पे तनकीद दोबारा शुरू कर दी है। हम चाहते हैं, हम सबकी दुआ है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आए और मुआशी इस्तेहकाम भी आए। नून लीग के लिए काफ़ी हद तक ग्राउंड तो क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की रिहाई का फैसला जारी किया और ज़मानत मंज़ूर की, तो नून लीग के कई लीडर हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपनी तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की जानिब कर दिया और कहा कि मासूम कहा जा रहा है एक ऐसे बंदे को जो जिसने करप्शन की है, 190 मिलियन पाउंड के उसके ऊपर केसेस हैं करप्शन के, उसको मासूम कहा जा रहा है। पहले उनको अपना सादिक और अमीन कहने पे तनकीद का निशाना बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट को, अब मासूम उन्होंने कहा है। अगर किसी पे, आप भी जानते हैं सर कि अगर किसी पे कोई जुर्म साबित ना हो उस वक़्त तक वो मासूम ही होता है। तो इदारों पे तनकीद जो है नून लीग के लिए ये कितनी नुकसानदेह होगी और इससे आप क्या समझते हैं आगे क्या हालात बनते नज़र आ रहे हैं आपको? नून लीग का अपना जो जायचा है, सियासी जायचा इनकी पार्टी का, वो इतना को अच्छा और बेहतर जायचा नहीं है। एक तो उनके जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इनके हवाले से गुज़श्ता व्लॉग में डिस्कस किया था कि उन्होंने वापस आए जिस वक्त में, वो एक तो वक्त ख़राब उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके भी असरात होते हैं कि आपके लबो लहजे से कोई ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जो बाद में आपको गले पड़ सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी सियासी साख को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर उसको ओवरकम करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को फ्रंट पे कर दिया जाता है कि चीज़ों को, मामलात को जो है वो थोड़ा सा हैंडल किया जाए। तो नून लीग के लिए इतना आसान नहीं है ये इलेक्शन, किसी भी सूरत आसान नहीं है और मुश्किलात इनको रहेंगी। और अदलिया के हवाले से इनका जो भी स्टैंड है, गो कि अदलिया इस चीज़ को खातिर ख्वाह में नहीं लेकर आएगी जो भी उन्होंने कहा है, और इलेक्शन तक इस किस्म के और मामलात अभी हमें सुनने को मिलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर इदारों के ऊपर जब तनकीद की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन पे भी काफ़ी तनकीद हुई कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की लेवल प्लेइंग फील्ड दे। पीटीआई भी अदालतों में गई, एमक्यूएम का भी शोर है वहाँ पर कि पीपल्स पार्टी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। आपको क्या लगता है, एक तो इदारों पे तनकीद वाला सवाल हमारा पहले हम आपसे कर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको 8 फरवरी को अपनी ज़िम्मेदारी और जो हमारे इदारे हैं वो पूरी करते नज़र आ रहे हैं? साफ शफ़ाफ इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी को अगर होता है, तो आप नज़र आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें वो वैसे कभी मुत्तफ़िक तो नहीं होती, जो हारने वाली जमात हमेशा वो करती है, लेकिन किस हद तक आप देख रहे हैं इस इलेक्शन को कि वो बेहतर हो सकते हैं या अच्छे नहीं होंगे? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। पाकिस्तान के जो पढ़ा लिखा हल्का है, मतदद हल्का जो है, वो में भी शायद इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम ना करे और एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आती है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो। जो जीत जाएंगे वो भी मुतमईन नहीं होंगे क्योंकि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और जो हार जाएंगे वो तो वैसे ही शोर मचाएंगे कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हुआ ही नहीं है। ये रिवायत भी जल्दी आ रही, लेकिन उस दिन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का जो रोल इंतहाई नाकिस, इंतहाई ख़राब, और लोगों को, आवाम को और इवन सियासतदान मुतमईन नहीं होंगे इलेक्शन कमीशन के इकदामात से, उनके इंतज़ामात से। और इलेक्शन वाले दिन जो है इस किस्म के मामलात भी देखने को मिल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कड़ी तनकीद भी होगी, जद में रहेंगे। तो इतना आसान नहीं होगा इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन करवाना।
बिल्कुल ठीक है सर। नाज़रीन, आपने हमारा वीलॉग सुना आज। ज़ंजानी साहब ने कहा कि कड़ी तनकीद हो सकती है इलेक्शन कमीशन पे। तो आप तो जानते हैं कि कड़ी तनकीद तो अभी भी हो रही है इलेक्शन कमीशन पे। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन कमीशन पे तनकीद कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उसको जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। थैंक यू सो मच सर, हमें वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक नए व्लॉग में आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे, उस वक़्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।